गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत ही रोचक पोयम पढ़ेंगे जिसका नाम है मैकेविटीज अ मैकेविटी कैट। ठीक है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, एक्जैक्टली इसका नाम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मिस्ट्री में होता है रहस्य वाली बिल्ली, ऐसी बिल्ली जिसके अंदर सस्पेंस हो, एकदम चतुर हो, मतलब कोई समझ ही नहीं पाए कि क्या है ये। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि सब लोग बिल्ली को देखे होंगे, उसको नोटिस भी किए होंगे कितनी वो चालाक होती है। आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पोयम का 2-3 बार रीडिंग और राइटिंग कर लिए होंगे और इसके वर्ड मीनिंग्स भी आप लोग लिख लिए होंगे। तो लेट अस स्टार्ट द पोयम। मैकेविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पा। एक्चुअली देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि यहाँ लिखा गया मैकेविटी अ मिस्ट्री कैट। मिस्ट्री मैंने रहस्य वाली कैट। यहाँ पे आप देखो एक चीज़, यहाँ पे ही लिखा हुआ है। ही बेसिकली आपका आता है मेल जेंडर के लिए, ये आप लोग को मैंने पढ़ाया होगा। ठीक है, हम लोग प्रोनाउन के ग्रामर वाले सेशन में, ग्रामर वाले वीडियो में हम लोग देखे होंगे जिसमें प्रोनाउन में बताया था कि ही का यूज़ हम लोग करते हैं मेल के लिए और सी का यूज़ करते हैं हम लोग फीमेल के लिए। तो यहाँ पे जो कैट है इसको मेल जेंडर मान करके कवि ने कंसीडर किया है। क्या कह रहा है? मैकेविटीज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पा। जो मैकेविटी है, जिसको हम लोग रहस्य वाली बिल्ली कहते हैं, उसको ही इज कॉल्ड हिडन पा, उसको हम लोग एक छुपा हुआ पंजा भी कहते हैं। छुपा हुआ पंजा के नाम से भी उसको हम लोग पुकारते हैं। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल्स हु कैन डिफाई द लॉ। देखिए, डिफाई का मतलब होता है डिसओबे, या जो आगे मानने से मना कर देता है। क्या कह रहा है? फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल, एकदम मास्टर क्रिमिनल है, मतलब बहुत सातिर वो क्रिमिनल है जो सभी तरह के नियमों को तोड़ देती है, जो नियमों को मानने से मना कर सकता है। ही इज द बेलिफमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड डेस्पेयर। देखिए यहाँ पे बेफिलमेंट है। बेफिलमेंट का मतलब होता है एक रहस्य, एक पहेली, एक, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि ही इज बफेलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड क्या है? एक पुलिस मुख्यालय का मुख्यालय है जिसके लिए वो एक पहेली बना हुआ है, एक रहस्य बना हुआ है। द फ्लाइंग स्क्वाड डेस्पियर। फ्लाइंग स्क्वाड मतलब है जो लोग चोरों को या क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए होते हैं, उनको हम लोग फ्लाइंग स्क्वाड करते हैं। कह रहे ये उनके लिए क्या है, बड़ा ही उनके लिए बड़ा निराशा है। फॉर दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकेविटी इज नॉट देयर। जब भी, क्यों निराशा है भाई? क्योंकि जब भी वो किसी क्राइम कंडक्ट करके, क्राइम को कमिट करके करता है और जब ये लोग पहुंचते हैं वहां, तो मैकेविटी इज नॉट देयर, तो वहां पे मैकेविटी नहीं मिलता है, वहां से मैकेविटी फरार हो जाता है, मिल लेता नहीं है। क्या कह रहा है? मैकेविटी, मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, यानी कि मैकेविटी, मैकेविटी, मैकेविटी की तरह दूसरा कोई नहीं। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। देखिए बड़ा मजेदार है। कह रहा है कि ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन, उसने सारे जो मनुष्यों के नियम है वो सब उसने तोड़ दिए हैं, है ना। तो सारे तोड़ दिए हैं। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। अरे यहाँ तक कि उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी तोड़ दिया। लॉ ऑफ ग्रेविटी साइंस के स्टूडेंट बड़े अच्छे से बताएंगे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। कि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, जिससे हम लोग पृथ्वी से चिपके रहते हैं, जो पृथ्वी अपनी तरफ खींचती रहती है, इसने उस नियम को भी तोड़ दिया। देखिए कवि की कल्पना बड़ी मजेदार है। कवि क्या कल्पना कर रहा है कि भाई देखिए, यहाँ पे कवि ने क्या कहा कि ये जो आप लोग पढ़ते हैं ना, ये आपका लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो ये लाइन को बहुत ध्यान से देखना आप, है ना, इस लाइन को बहुत ही ध्यान से देखना। उसने क्या किया हुआ है कि वो इसके रूल को तोड़ता है। कौन तोड़ता है? ये हमारा मैकेविटी। अब यहाँ पे एक लिखा इन्होंने कि लॉ ऑफ ग्रेविटी को कैसे, इसका मतलब क्या हो एग्जैक्टली? इसका मतलब ये हुआ कि वो इतना ना ज़्यादा छलांग ऊपर से लगाता है। उसके आगे एक लाइन और हम लोग पढ़ते हैं, फिर आपको दोनों लाइन को मिला के बताते हैं। लिखा है हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। जो लेविटेशन यानी कि उड़ने की, यानी छलांग ऊपर हवा में तैरने की, जो फकीर यहाँ पे एक उर्दू शब्द है, ये फकीर का मतलब साधु सन्यासी जो लिया जाता है। जो फकीर को बेसिकली कहा जाता है कि उनके अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिससे वो कुछ चमत्कारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ तक कि वो लोग भी घूरते हैं
अब आते हैं दोनों लाइन को मिला के, देखिए क्या मीनिंग निकलता है कि वो मनुष्यों के नियम को तो तोड़ता ही तोड़ता है, यहाँ तक कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ता है। यानी कि वो मतलब यानी कि वो हवा में तैरता है, इतना छलांग लगाता है, इतना ऊपर वो हवा में उड़ता है कि वो जैसे लगता है कि हवा में तैर रहा है, जिसको देखते हैं फकीर लोग भी घूरते हैं, देखते हैं, अचंभित होते हैं। आगे देखा जाए, एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर, और जब आप पहुंचते हैं जहां पे क्राइम कंडक्ट हुआ है वहां पे मैकेविटी नहीं है। यू मे सीक हिम इन बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, आप उसको खोजते हैं, आप उसको क्या करते हैं, सीख करते हैं, खोजते हैं, कहाँ पे तलाश करते हैं, कहाँ पे, बेसमेंट, बहुत एकदम नीचे वाले नीचे तल पे, बेसमेंट में। यू मे लुक अप इन द एयर, और आप उसे देख सकते हैं कहाँ पे, एयर में। एयर मतलब यहाँ पे फ्लोर से होगा, रूफ से होगा, ठीक है। यानी कि आप उसको देख तलाशते हैं बेसमेंट में, और आप उसको देखते हैं कहाँ पे, रूफ पे। बट लेकिन आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैं आपको फिर से कहता हूँ, एक बार और कहता हूँ, मैकेविटी इज नॉट देयर, कि मैकेविटी वहाँ पे नहीं है। अब आते हैं आगे, मैकेविटी अ जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। कह रहे कि मैकेविटी एक जिंजर कैट की प्रजाति है, मतलब वो एक बहुत ही क्या है, भड़कीला है, एकदम सख्त है ना, और वो क्या है, बहुत ही टॉल है, लंबी है, एंड थीन है, पतली है ना। यू वुड नो हिम, आप उसको पहचान सकते हैं, इफ़ यू सा हिम, अगर आप उसको देखें तो आप उसको पहचान सकते हैं। कैसे, फॉर हिज आईज आर संकन इन, क्योंकि आप उसको पहचान सकते हैं क्योंकि उसका जो आंखें हैं ना वो अंदर की तरफ धंसी हुई हैं, ठीक है। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट, और उसके जो आईब्रो है ना वो एकदम सीधी रेखा में लाइंड है, एकदम विचारों से। हिज हेड इज हाईली डोम, उसके जो सर है ना एकदम डोम की तरह है ना, गुम्बद की जगह गोल, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा, हिज कोट इज डस्टी, हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम निगलेक्ट। अब यहाँ पे एक ये जो वर्ड आया है ना आपका निगलेक्ट, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो वर्ड आपका निगलेक्ट आया हुआ है, इस निगलेक्ट वर्ड का मतलब क्या हुआ, इस निगलेक्ट वर्ड का मतलब होता है जो ध्यान नहीं दिया। तो कह रहा है हिज कोट इज डस्टी, उसके कोट जो है ना वो गंदे हो गए हैं। कैसे, फ्रॉम निगलेक्ट, फ्रॉम निगलेक्ट मैंने क्या, कि कोई उस पर ध्यान नहीं दिया, या उसने खुद ही, हम ये कह सकते हैं कि बिल्ली ने अपना ध्यान नहीं दिया, अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से उसके कोट जो है वो एकदम गंदे हो गए हैं। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, देखिए यहाँ पे विस्कर्स लिखा है, विस्कर्स मतलब क्या, विस्कर्स का यहाँ जो विस्कर्स एक वर्ड आया है, इसका मतलब क्या हुआ, विस्कर्स माने जो उसके मुंह पे जो मूछें होती है ना, मैं आपको दिखाऊं फोटो में, आप इसको यहाँ देखिए, ये जो इसकी जो मूछें है ना, जो लाइंस वाली, जो ये देखो, ये यहाँ मूछें आपकी तीन तीन रेखा यहाँ दिखी, तीन रेखा यहाँ दिखी है, इस मूछों की बात कर रहा है कि ये जो मूछें हैं ना ये कैसी हैं, ये दिख कॉम्ब नहीं है, कंघी इस पे नहीं किया गया, एकदम अनकॉम्ड ऐसे ही हैं। ही सेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, ही सॉज हिज हेड साइड टू साइड, वो अपने मुंडी को क्या कर रहा है ना, एकदम इधर उधर घुमा रहा है, विथ मोमेंट्स लाइक अ स्नेक। आपने कभी अब देखोगे उसको चलते हुए अपने सर को, तो कभी वो स्थिर नहीं होता है, वो कभी इधर घुमाएगा, कभी उधर घुमाएगा, कभी उधर घुमाएगा, कभी उधर घुमाएगा, और मोमेंट चलता कैसे, सांपों की तरह। इसीलिए शायद कैटवॉक का नाम आपने सुना होगा, आप जानते होंगे, इससे भली भांति आप परिचित होंगे, इसीलिए कैटवॉक कहा जाता है, ठीक है। तो वो बिल्ली का जो मूवमेंट है वो कैसा है, कैटवॉक नाम ही से फेमस है कि वो सीधा नहीं चल सकता है, हमेशा तिरछा इधर उधर सांपों की तरह चलता है। एंड व्हेन यू थिंक, और जब आप सोचते हैं, ही इज हाफ स्लीप, कि वो अर्ध निद्रा में आधा सोया हुआ है, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, तभी वो अपनी आंखें खोलते एकदम बताता है कि नहीं मैं सोया नहीं हूँ, मैं एकदम जगा हूँ, ठीक है। मैकेविटी मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, कह रहा है मैकेविटी 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 की तरह दूसरा कोई नहीं। फॉर ही इज अ फाइंड एंड फेलिन शेप, ठीक है। यहाँ पे जो फाइंड है उसका मतलब होता है एक राक्षस, एक दैत, एक डेविल जिसको बोल सकते हैं हम लोग। इन लिखा है फिलाइन, फिलाइन का मतलब होता है बिल्ली के रूप में, मतलब वो एक राक्षस है, वो एक दैत्य है, वो एक डेविल है बिल्ली के रूप में, ठीक है। और क्या है, अ मॉन्स्टर ऑफ डेप्रिविटी, और एक वो दुष्ट है, एक भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट के रूप में है, मतलब उसके अंदर, मतलब हम कहते हैं कि उसको शब्दों में वो मोरालिटी अपनी खत्म कर चुका है। यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, आप उससे मिल सकते हो, आप उससे मिल सकते हो, कहाँ पे,
बाय स्ट्रीट मतलब गलियों में, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, या आप उसको देख सकते हैं स्क्वायर चौराहों पे, बट लेकिन व्हेन अ क्राइम्स डिस्कवर, जैसे ही कोई क्राइम होता है, कोई कमिट क्राइम करता है, जब वो बिल्ली कोई काम करती है, कोई क्राइम करती है, देन तब मैकेविटी इज नॉट देयर, तो वहाँ पे मैकेविटी नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि पोएम आप अंडरस्टैंड किए होंगे, समझ में आया आपको। देखो यहाँ पे इसमें ना कुछ वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, बड़ा अच्छा है, आप इसे ये वर्ड मीनिंग को लिख कर याद भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है पोएम समझ में आया, तो आप ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप लोग आगे पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। कोशिश करिएगा आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर को करने के लिए और सारा चीज़ समझने के लिए। पोएम को एक बार आप रीड कर लेंगे, समझ में आपको आ जाएगा। तो नेक्स्ट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू एंड गुड डे।